भारत की प्राचीन भूमि, जहां नदियां गीत गाती हैं और पहाड़ इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उस भूमि पर एक ऐसे सम्राट का जन्म हुआ जिसका नाम समय की धूल में कभी नहीं खोया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिन्हें इतिहास अशोक महान के नाम से जानता है। लेकिन ये कहानी केवल तलवारों और विजयों की नहीं, बल्कि एक हृदय के परिवर्तन की है, जो युद्ध के मैदान से बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग तक पहुंचा। आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करें उस समय से जब अशोक एक युवा राजकुमार थे, जिनके भाग्य में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन लिखा था। करीब 304 ईसा पूर्व की बात है। पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और वैभवशाली नगर था। गंगा के तट पर बसा ये नगर व्यापार, संस्कृति और शक्ति का केंद्र था। यहीं सम्राट बिंदुसार के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अशोक। अशोक का बचपन राजसी ठाठ-बाट के बीच बीता, लेकिन उनकी मां रानी धर्मा एक साधारण परिवार से थी। शायद यही वजह थी कि अशोक के भीतर कहीं न कहीं सामान्य जन की भावनाओं के लिए एक कोमल कोना हमेशा रहा। बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक उनमें सबसे प्रतिभाशाली, लेकिन सबसे विद्रोही भी माने जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी आग जो विजय की भूख को दर्शाती थी। बचपन से ही अशोक को युद्ध कला, शास्त्र और शासन की शिक्षा दी गई। वे तलवारबाजी में निपुण थे, घुड़सवारी में बेजोड़ और रणनीति में इतने कुशल कि उनके शिक्षक तक चकित रह जाते। लेकिन अशोक का स्वभाव उग्र था। कहते हैं कि एक बार जब उनके भाइयों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, तो अशोक ने क्रोध में आकर एक भारी पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया, जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। युवावस्था में अशोक को उनके पिता ने तो बहस्ट। कई बार तो अशोक अपने पिता के प्रति भी विद्रोह कर उठे। कहते हैं कि बिंदुसार को अशोक की महत्वाकांक्षा और लोकप्रियता से डर लगता था। शायद यही वजह थी कि उन्हें तक्षशिला भेज दिया गया, जहां उन्होंने विद्रोहियों को कुचलकर अपनी योग्यता साबित की। अशोक की क्रूरता की कहानियां भी उस समय फैलने लगी थी। लोग उन्हें चंडाशोक कहने लगे, क्रूर अशोक। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो सिंहासन के लिए भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया। 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनके सामने अब एक विशाल साम्राज्य था, जो गंगा के मैदानों से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक फैला हुआ था। लेकिन सम्राट बनना केवल शुरुआत थी। अशोक का सपना था एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण जो पहले कभी न देखा गया हो। इस नए सम्राट के शासन में मौर्य साम्राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई। अशोक ने प्रशासन को और मजबूत किया, सड़कों का निर्माण करवाया, व्यापार को बढ़ावा दिया और साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तार देने की योजना बनाई। लेकिन उनके हृदय में अभी भी एक योद्धा की आग जल रही थी। वो आग जो जल्द ही एक ऐसी जंग में भड़केगी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या थी वो जंग, और कैसे एक क्रूर सम्राट बना बौद्ध धर्म का संरक्षक? पाटलिपुत्र की भव्यता और मौर्य साम्राज्य की शक्ति के बीच सम्राट अशोक का शासन अपने चरम पर था। 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। मौर्य साम्राज्य पहले ही विशाल था, लेकिन एक कोना ऐसा था जो अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था। कलिंग। कलिंग वर्तमान ओडिशा के क्षेत्र में बसा एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। यह अपनी समुद्री शक्ति, व्यापार और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। लेकिन कलिंग की स्वतंत्रता मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती थी। कहते हैं कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार भी कलिंग को जीतने में असफल रहे थे। अशोक के लिए यह केवल एक क्षेत्रीय विजय नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन
और साम्राज्य को पूर्ण करने का अवसर था। 261 ईसा पूर्व की बात है। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई की। मौर्य सेना, जिसमें लाखों सैनिक, हाथी, घुड़सवार और रथ शामिल थे, एक तूफान की तरह आगे बढ़ी। दूसरी ओर कलिंग के वीर योद्धाओं ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस ली। युद्ध शुरू हुआ और वो ऐसा युद्ध था जिसकी भयावहता ने धरती को लाल कर दिया। दयार नदी के तट पर, जहां कभी शांति से पानी बहता था, वहां अब खून की नदियां बह रही थी। मौर्य सेना की ताकत के सामने कलिंग के सैनिक एक एक कर ढेर हो रहे थे। तलवारों की खनक, घायल सैनिकों की चीखें और युद्ध के ढोल की गूंज ने वातावरण को भयावह बना दिया। अशोक अपने रथ पर सवार युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनके चेहरे पर विजय की प्यास साफ दिख रही थी। कई दिनों तक चले इस युद्ध में आखिरकार कलिंग की सेना पराजित हुई। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को अपने अधीन कर लिया, लेकिन यह विजय अशोक के लिए सुखद नहीं थी। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध क्षेत्र का मुआयना करने निकले, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके हृदय को झकझोर गया। चारों ओर लाशों के ढेर थे। सैनिक, स्त्रियां, बच्चे, कोई नहीं बचा था। गांव जलकर राख हो चुके थे। अनाथ बच्चों की सिसकियां और घायलों की कराहें हवा में गूंज रही थी। दयार नदी का पानी खून से लाल हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों को बंदी बनाया गया। अशोक के सामने अब एक सवाल खड़ा था। क्या यह विजय थी? क्या इतने रक्तपात का कोई अर्थ था? कहते हैं कि उस क्षण युद्ध क्षेत्र के बीच अशोक का हृदय टूट गया। वो योद्धा, जिसे चंडाशोक कहा जाता था, अपने ही कर्मों से विचलित हो उठा। उसने अपने हाथों को देखा जो तलवार थामने के आदी थे, और उसे लगा कि उनमें अब केवल खून की गंध बसी है। उसी समय कुछ बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह वहां से गुजर रहा था। उनकी शांत मुद्रा और करुणा भरी बातें अशोक के मन को छू गई। एक भिक्षु ने उनसे कहा, हे सम्राट, सच्ची विजय वो नहीं जो तलवार से मिलती है। सच्ची विजय है दूसरों के हृदय को जीतना, करुणा और प्रेम से। ये शब्द अशोक के मन में गहरे उतर गए। कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्यागने का संकल्प लिया। वो क्रूर सम्राट, जो अपने शत्रुओं के लिए भय का पर्याय था, अब एक नए रास्ते की तलाश में था। यह रास्ता था बौद्ध धर्म का, जिसके सिद्धांत अहिंसा, करुणा और शांति पर आधारित थे। लेकिन यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। अशोक को अपने अतीत के बोझ और साम्राज्य की अपेक्षाओं से जूझना था। क्या अशोक वाकई इस नए मार्ग पर चल पाएंगे? और कैसे बौद्ध धर्म ने उनके शासन को एक नई दिशा दी? कलिंग युद्ध की भयावहता ने सम्राट अशोक के हृदय को बदल दिया था। वो युद्ध क्षेत्र, जहां कभी तलवारों की गूंज थी, अब उनके मन में एक गहरी चुप्पी छोड़ गया था। 261 ईसा पूर्व के उस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन एक क्रूर योद्धा से शांति प्रिय शासक बनने की राह आसान नहीं थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक उदास और आत्ममंथन में डूबे रहने लगे। पाटलिपुत्र के राजमहल की चकाचौंध उनके लिए अब बेमानी हो चुकी थी। उनकी आत्मा शांति की तलाश में थी। कहते हैं कि इस दौरान उनकी मुलाकात एक युवा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई। उपगुप्त की सादगी और बुद्ध के उपदेशों की गहराई ने अशोक को गहरे तक प्रभावित किया। बुद्ध का संदेश, अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समानता उनके मन में एक नई रोशनी की तरह फैलने लगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए समय लिया। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और भिक्षुओं के साथ लंबी चर्चाएं की। बुद्ध की शिक्षाएं उनके लिए केवल धार्मिक नियम नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन थी जो उनके अंदर के अपराध बोध को शांत कर सकती थी। धीरे धीरे अशोक ने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से अपनाया।
लेकिन ये केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। अशोक ने फैसला किया कि वे अपने विशाल साम्राज्य को भी इस मार्ग पर ले जाएंगे। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना कोई सही निर्णय नहीं था। उन्होंने अपने शासन में बौद्ध सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने युद्ध और हिंसा को पूरी तरह त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य, जो तलवार की धार पर खड़ा था, अब करुणा और शांति के सिद्धांतों पर चलने लगा। अशोक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अब केवल सीमाओं की रक्षा करें, न कि नए क्षेत्रों पर कब्जा करें। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार ही शक्ति का प्रतीक माना जाता था। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया। सबसे प्रसिद्ध था सारनाथ का स्तूप, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को प्रोत्साहित किया कि वे साम्राज्य के कोने कोने में जाकर बुद्ध के संदेश को फैलाएं। लेकिन अशोक का दृष्टिकोण समावेशी था। उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म को दबाने की कोशिश नहीं की। उनके शिलालेखों में लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी का लक्ष्य मानव कल्याण है। अशोक ने अपने शासन को धम्म के सिद्धांत पर चलाने का निर्णय लिया। यह धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन यह केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं था। धम्म में नैतिकता, करुणा, सत्य और सामाजिक कल्याण के सिद्धांत शामिल थे। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म को फैलाने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें धम्म महामात्रक कहा जाता था। ये अधिकारी लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते और सामाजिक सुधारों को लागू करते। लेकिन अशोक का ये परिवर्तन सभी को स्वीकार्य नहीं था। मौर्य दरबार के कुछ लोग, जो उनकी पुरानी क्रूर छवि के आदी थे, इस नए अशोक को समझ नहीं पाए। कुछ ने इसे कमजोरी समझा, तो कुछ ने इसे एक राजनैतिक चाल। लेकिन अशोक अपने मार्ग पर अडिग थे। उन्होंने अपने जीवन में सादगी अपनाई। राजसी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्र और भव्य भोजनों की जगह सादा भोजन। अशोक का यह परिवर्तन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन क्या यह धम्म साम्राज्य की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? और कैसे अशोक ने अपने संदेश को भारत की सीमाओं से परे पहुंचाया? सम्राट अशोक, जो कभी युद्ध के मैदानों में चंडाशोक के नाम से जाने जाते थे, अब एक नए मार्ग पर चल पड़े थे। कलिंग युद्ध की भयावहता ने उनके हरित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अशोक ने अपने विशाल मौर्य साम्राज्य को धम्म के सिद्धांतों पर चलाने का संकल्प लिया। यह धम्म न केवल धार्मिक था, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था थी, जो करुणा, अहिंसा और समानता पर आधारित थी। अशोक का धम्म एक अनूठा दर्शन था। यह बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन इसमें सभी धर्मों के लिए सम्मान और सामाजिक कल्याण के लिए व्यावहारिक कदम शामिल थे। धम्म के तहत अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सुधार लागू किए। उन्होंने अस्पतालों का निर्माण करवाया, जहां न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं का भी इलाज होता था। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए गए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए। कुओं और जलाशयों का निर्माण करवाकर उन्होंने कृषि और जनजीवन को सुगम बनाया। अशोक का मानना था कि एक सम्राट का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने प्रजा के जीवन को बेहतर बनाना है। अशोक ने अपने धम्म को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक अभिनव तरीका अपनाया, शिलालेख। उन्होंने पूरे भारत में विशाल चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। ये शिलालेख, जो आज भी इतिहासकारों के लिए अमूल्य धरोहर है, विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। इनमें धम्म के सिद्धांत, नैतिक जीवन के नियम और सामाजिक सद्भाव की बातें थी। एक शिलालेख में अशोक लिखते हैं, सभी मनुष्यों को मेरे बच्चे समान हैं, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सुख और समृद्धि चाहता हूं।
वैसे ही मैं अपनी प्रजा के लिए चाहता हूं। अशोक ने सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव को कम करने की कोशिश की। धम्म महामात्र, उनके विशेष अधिकारी, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए काम करते थे। अशोक ने दास प्रथा को हतोत्साहित किया और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने शासन में पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया। कुछ शिलालेखों में वे जंगली जानवरों के संरक्षण और वनों की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बौद्ध धर्म को विश्व मंच पर ले जाना। उन्होंने अपने साम्राज्य से बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में भेजा। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और यहां तक कि यूनान और मिस्र जैसे सुदूर क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। श्रीलंका में अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बुद्ध की शिक्षाओं को पहुंचाया। कहते हैं कि अशोक ने स्वयं बोधगया में उस बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका भेजी, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वृक्ष आज भी श्रीलंका में पवित्र माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति सम्मेलन का आयोजन भी पाटलिपुत्र में करा, जिसमें बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया और धर्म के प्रचार के लिए नए नियम बनाए गए। इस संगीति ने बौद्ध धर्म को और संगठित रूप दिया। लेकिन अशोक का दृष्टिकोण कभी भी संकीर्ण नहीं रहा। उनके शिलालेखों में वे बार बार कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जैन, ब्राह्मण और अन्य समुदायों के लिए भी दान दिया और उनके उत्सवों को प्रोत्साहित किया। अशोक का धम्म साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने मानवता को एक नया दर्शन दिया। लेकिन हर स्वर्णिम युग की तरह अशोक का ये युग भी चुनौतियों से अछूता नहीं था। उनके उत्तराधिकारियों और साम्राज्य के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। क्या अशोक का धम्म उनके बाद भी जीवित रह पाएगा? और कैसे इस महान सम्राट का अंत हुआ? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाकर अशोक ने अपने विशाल मौर्य साम्राज्य को धम्म के सिद्धांतों पर चलाया। उनके शिलालेख, स्तूप और बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार आज भी उनके स्वर्णिम युग की गवाही देते हैं। अशोक का शासन उनके जीवन के अंतिम वर्षों में अपने चरम पर था। मौर्य साम्राज्य, जो कभी तलवार की धार पर खड़ा था, अब करुणा और नैतिकता का प्रतीक बन चुका था। अशोक ने अपने साम्राज्य को एक ऐसी व्यवस्था दी जहां प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि माना जाता था। उनके शिलालेखों में लिखा है कि उन्होंने अपनी प्रजा को सुख और धर्म के मार्ग पर ले जाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे अशोक की आयु बढ़ी, उनके सामने नई चुनौतियां उभरने लगी। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के अंतिम वर्षों में मौर्य साम्राज्य में आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं बढ़ने लगी। धम्म के प्रचार और सामाजिक सुधारों पर भारी खर्च के कारण साम्राज्य का खजाना कमजोर होने लगा। साथ ही अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को कुछ दरबारी और सामंत कमजोरी के रूप में देखने लगे। उनके धम्म महामात्रों पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि ये अधिकारी अन्य धर्मों के प्रति पक्षपात कर रहे थे। अशोक के निजी जीवन में भी त्रास दिया थी। कहते हैं कि उनकी प्रिय पत्नी देवी, जो उनके बौद्ध धर्म अपनाने में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी, उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनसे अलग हो गई। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यस्त थे, जिसके कारण अशोक अकेलेपन का शिकार होने लगे। फिर भी उनका संकल्प अडिग रहा। वे अपने अंतिम दिनों तक धम्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहे। लगभग 232 ईसा पूर्व की बात है। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई। उनकी मृत्यु के सटीक कारणों के बारे में इतिहास मौन है, लेकिन कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम दिन सादगी में बिताए। एक सम्राट जिसके पास कभी अकूत संपत्ति थी, ने अपने अंतिम वर्षों में अधिकांश धन दान कर दिया और एक साधारण भिक्षु की तरह जीवन जिया। उनकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हुआ। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य
धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनके उत्तराधिकारी जैसे दशरथ और संप्रति ने धम्म की नीतियों को कुछ हद तक जारी रखा, लेकिन अशोक जैसी दृष्टि और नेतृत्व की कमी साफ दिखाई दी। करीब 50 वर्षों बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन अशोक की विरासत मौर्य साम्राज्य के साथ खत्म नहीं हुई। अशोक के शिलालेख और स्तूप आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में खड़े हैं, जो उनकी कहानी को जीवित रखते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसके शीर्ष पर 4 शेर हैं, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बौद्ध धर्म, जो अशोक के प्रयासों से भारत की सीमाओं से परे फैला, आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों में जीवित है। अशोक की अहिंसा और करुणा की शिक्षाएं आधुनिक विश्व में भी प्रासंगिक है, जहां हिंसा और असमानता अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। वो योद्धा जिसने तलवार छोड़कर करुणा को अपनाया, वो शासक जिसने साम्राज्य को शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और नैतिकता से जोड़ा। अशोक की विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची विजय हृदय की विजय है और सच्चा शासन वही है जो प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित हो। आज जब हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ते हैं या उनके बनवाए स्तूपों को देखते हैं, तो हमें उस सम्राट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, धम्म ही सच्चा धर्म है और करुणा ही सच्ची शक्ति। अशोक महान अब केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जीवित है जो शांति और मानवता के लिए धड़कता है।